वेलकम टू आवर चैनल गुरु कृपा एकेडमी। हमारे चैनल गुरु कृपा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ अदिति परमार और आज मैं आपको प्रोनाउन यानी सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन बताने से पहले मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको नाउन के बारे में समझाया था, यानी संज्ञा के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहूँगी। नाउन यानी संज्ञा। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी जगह या चीज़ का नाम है, उसको नाउन कहते हैं। जैसे अदिति, जेम्स, रूबी, या किसी प्लेस का नाम जैसे मुंबई, कोलकाता, या फिर किसी चीज़ का नाम जैसे मग, कप, बॉटल, या फिर आइडिया का नाम कोई आइडिया जैसे हैप्पीनेस, क्यूरियोसिटी, फियर, ये सभी नाउन हैं। अब हम बढ़ते हैं प्रोनाउन की तरफ। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्रोनाउन से पहले अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नाउन को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले नाउन का वीडियो देखें, क्योंकि प्रोनाउन को समझने के लिए आपको पहले नाउन का आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। यानी प्रोनाउन वो वर्ड है जो हम नाउन यानी संज्ञा की जगह इस्तेमाल करते हैं। या सिंपल डेफिनेशन में अगर हम कहें, अ प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। यानी अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। मतलब प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन यानी संज्ञा की जगह किसी भी वाक्य में लेता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे राम इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। मैंने कहा राम गाना गा रहा है, तो राम की जगह हम ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही का इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि राम मेल है और मेल के लिए ही का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी तरह से सीता इज़ गोइंग टू द मार्केट। सीता मार्केट जा रही है, तो सीता की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं शी इज़ गोइंग टू द मार्केट। यहाँ पर हम शी इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि सीता फीमेल है और फीमेल के लिए शी का यूज़ किया जाता है। तो ये सभी हैं प्रोनाउन। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। नॉर्मली देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन 7 तरह के यानी 7 तरह के होते हैं। मैं आपको नाम पढ़ के बताती हूँ। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, फोर्थ रिलेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन, सिक्स्थ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड सेवेंथ इंटेंसिव प्रोनाउन। यानी अब आपको पता चल गया होगा कि टोटल 7 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। अब हम एक एक करके सभी प्रोनाउन की डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल यानी इसको हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब, निज मतलब खुद के स्थान पर, यानी जो लोगों को रिप्रेजेंट करता हो उसको बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। मैं आपको डेफिनेशन समझाती हूँ। पर्सनल प्रोनाउंस आर शॉर्ट वर्ड्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट पीपल और थिंग्स। यानी पर्सनल प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो पीपल यानी लोगों या फिर वस्तुओं को रिप्रेजेंट करने के इस्तेमाल में आते हैं। एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, वी, यू। जैसे आई वॉन्ट अ कार, मुझे कार चाहिए। तो यहाँ पर आई है पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि आई का इस्तेमाल मैंने अपने नाम की जगह पर किया है, इसीलिए आई पर्सनल प्रोनाउन है। सेकंड, माय ब्रदर लव्स बास्केटबॉल, ही प्लेस एवरी डे। मेरे भाई को बास्केटबॉल पसंद है, वह रोज़ खेलता है। तो माय ब्रदर लव्स बास्केटबॉल। फिर
ही प्लेस एवरी डे। तो यहाँ पर मैंने ही का इस्तेमाल माय ब्रदर की जगह किया है, यानी कहने का मतलब ये है बार बार नाम बोलने से अच्छा है उसकी जगह हम प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इन सभी प्रोनाउंस को पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं वापस रिपीट करती हूँ दोस्तों, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। नाउ आई एम टेलिंग यू द डेफिनेशन। Pronouns that points to specific things are demonstrative pronouns. Means the words which are used to point out to a particular thing. जिन शब्दों का इस्तेमाल हम पर्टिकुलर चीज़ों को पॉइंट आउट या उन पर्टिकुलर चीज़ों को दर्शाने के लिए करते हैं, उन प्रोनाउंस को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। हिंदी में संकेतवाचक यानी जिन सर्वनाम का इस्तेमाल हम संकेत किसी पर्टिकुलर चीज़ को बताने के लिए करते हैं उनको बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के दिस, दैट, दीज, दोज। जैसे दिस इज़ एन एप्पल, यह एप्पल है, तो यहाँ पर हम यह का इस्तेमाल कर रहे हैं एप्पल को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसीलिए दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। सेकंड, दैट इज़ अ कैट, वह एक बिल्ली है, तो हम बिल्ली को दर्शाने के लिए या बिल्ली को रिप्रेजेंट करने के लिए वह का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए दैट हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड, टेक दीज फाइल्स टू द बॉस, इन फाइल्स को बॉस के पास ले जाओ, तो हम फाइल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किन फाइल्स को, इन फाइल्स को, इसीलिए दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। तो दिस, दैट, दीज, दोज ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मीन्स द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, यानी हिंदी में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों अब आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, प्रश्नवाचक यानी वो सर्वनाम जो प्रश्न पूछने में, क्वेश्चंस पूछने में काम आए उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी द प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल व्हाट, विच, हु, whom। जैसे व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स नेम, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है, तो हम यहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल कर रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसीलिए ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का जब हम यूज़ करते हैं, जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ कंपल्सरी या वेरी नेसेसरी टू पुट क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड इज विच कलर डू यू प्रेफर, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तो विच क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी विच, व्हाट, हु, whom, वेयर, हाउ ये सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक यानी a relative pronoun relates a subordinate clause to the rest of the sentence. A relative pronoun is found only in sentences with more than one clause. कहने का मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन संबंध बताता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम जो सर्वनाम करता है उसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इन इंग्लिश अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू कंबाइन टू सेंटेंसेस इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। यानी हम रिलेटिव प्रोनाउन की हेल्प से दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, उनके बीच में संबंध बता रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे रिलेटिव हम रिश्तेदार को बोलते हैं, जो हमारा रिश्ते में हमारे कुछ लगता है, इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन यानी वो प्रोनाउन जो दो अलग अलग सेंटेंसेस का रिश्ता जोड़ रहा है, इसीलिए उसको बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स हैं रिलेटिव प्रोनाउन के हु, विच, दैट, whom, whose। फॉर एग्ज़ाम्पल आई लाइक द गर्ल हु इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज, मुझे वो लड़की पसंद है जो
स्टेज पर डांस कर रही है। तो यहाँ पर मैं लड़की का रिलेशन बता रही हूँ कि वो लड़की जो स्टेज पर डांस कर रही है। तो हमने यहाँ पर बताया लड़की का रिलेशन विद डांस कि मुझे वो लड़की पसंद है जो स्टेज पर डांस कर रही है। सेकंड, टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन whom you met yesterday। मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसको तुम कल मिले थे या जिससे तुम कल मिले थे। तो यहाँ पर हम उस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं जिससे कल मिला गया है, तो इसीलिए ये होगा रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही इज़ द मैन हुज ओपिनियन आई रिस्पेक्ट। ये वह आदमी है जिसका ओपिनियन को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ या जिसके विचारों की मैं इज्जत करता हूँ। तो हम उस आदमी की बात कर रहे हैं जिसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ये रिलेशन बता रहा है उस आदमी की जिसके विचारों को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। तो इसीलिए ये सब हैं रिलेटिव प्रोनाउन, यानी वो प्रोनाउन जो रिलेशन बता रहे हैं कि हम किन अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट इज़ इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन को हिंदी में अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चित सर्वनाम यानी द प्रोनाउन दैट डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर चीज़ को दर्शाता नहीं है। मैं वापस बोलूँगी, अनिश्चित सर्वनाम। अनिश्चित मतलब जो किसी भी पर्टिकुलर या किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को या किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को नहीं दर्शाता है। एग्जाम्पल है एनीवन, कोई भी, अनदर, कोई दूसरा, एवरीथिंग, सभी, एवरीवन, समवन, समबडी। तो ये सब है इनडेफिनेट प्रोनाउन जिसके बारे में हमको नहीं पता। जैसे डज़ एनीवन नो द स्टोरी ऑफ गौतम बुद्ध, क्या किसी को गौतम बुद्ध की स्टोरी पता है? तो यहाँ पर हमें नहीं पता कि किसको पता है, तो ये हो जाएगा अनिश्चित प्रोनाउन एनीवन। इसी तरह से वी फाइनली मूव्ड टू अनदर अपार्टमेंट, हम फाइनली दूसरे अपार्टमेंट में मूव कर गए हैं। अब यहाँ पर हमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं पता है, सिर्फ हमें इतना पता है कि हम दूसरे अपार्टमेंट में मूव कर गए हैं। तो ये भी हो जाएगा इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसी तरह से फाइनली एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू आवर प्लान, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। यहाँ पर हमने स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्या क्या, बट हम ये बता रहे हैं कि सभी कुछ, सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग वर्क कर रही हैं। इसीलिए एनीवन, समवन, समबडी, एवरीथिंग, अनदर, जो किसी भी ऐसे प्रोनाउन जो किसी भी स्पेसिफिक चीज़ों को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, उन सारे प्रोनाउन को हम इनडेफिनेट प्रोनाउन या अनिश्चित सर्वनाम कहेंगे। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं कर्मकर्ता। मैं वापस रिपीट करती हूँ, कर्मकर्ता सर्वनाम, यानी वो सर्वनाम जो सेल्फ या सेल्फ्स पर एंड हो रहे हैं। द प्रोनाउंस विच आर एंडिंग इन सेल्फ और सेल्फ्स, यानी खुद में एंड हो रहे हैं, उनको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस आर सेम, यानी जब सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है या जो काम कर रहा है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को, दोनों को ही जब दोनों सेम है, यानी किसी भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल के लिए हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। जैसे आई वॉश्ड द क्लोथ माई सेल्फ, मैंने अपने कपड़े खुद धोए। तो यहाँ मैं अपने ही बारे में बात कर रही हूँ कि मैंने मेरे ही कपड़े खुद धोए हैं, इसीलिए ये हो जाएगा माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है आई और ऑब्जेक्ट है माई सेल्फ, और आई और माई सेल्फ दोनों ही क्या है, सेम है, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है ही कट हिज फिंगर हिमसेल्फ, उसने खुद अपनी उंगली काट ली। ही सब्जेक्ट, हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट, और दोनों ही क्या है, एक है। ही हिमसेल्फ ही को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल्स सभी किसके हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दो रूल्स इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सेल्फ या सेल्स पर एंड होते हैं। दूसरा है कि
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम होते हैं। नेक्स्ट इज इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन को हिंदी में गहन सर्वनाम कहते हैं। मैं आपको डेफिनेशन पढ़कर समझाती हूँ। अ प्रोनाउन दैट एड्स वैल्यू टू द स्टेटमेंट, यानी ऐसा प्रोनाउन जो वाक्य की शोभा बढ़ा दे, या कहते हैं ना वाक्य किसी की बात में वज़न होता है, तो इसी तरह से वो प्रोनाउन जो किसी भी स्टेटमेंट की वैल्यू को, उसके वज़न को बढ़ा दे, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, मैंने ये काम खुद किया, तो मैंने ये काम हुआ। अब इसमें स्पेसिफाई नहीं है ये काम किसने किया, क्यों किया गया, और जब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि मैंने ये काम खुद किया, तो मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ, उसकी स्टेटमेंट की वैल्यू को बढ़ा रही हूँ कि ये काम मेरे द्वारा खुद किया गया है, तो ये हो जाएगा इंटेंसिव प्रोनाउन। सेकेंड, द बॉय मेड ब्रेकफास्ट हिमसेल्फ, लड़के ने नाश्ता खुद बनाया। लड़के ने नाश्ता खुद बनाया, तो जब उसने लगाया खुद बनाया, ही मेड ब्रेकफास्ट हिमसेल्फ, या द बॉय मेड ब्रेकफास्ट हिमसेल्फ, तो वो स्टेटमेंट में एक वैल्यू ऐड कर रहा है कि उसने नाश्ता तो बनाया बट उसने खुद ने पूरी मेहनत करके नाश्ता बनाया, इसीलिए ये हो जाएगा इंटेंसिव प्रोनाउन। नाउ फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। वीडियोस को हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।